अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। खुदा से डरो ए बंदो जिस तरह डरना चाहिए, और ना मरो तुम मगर इस्लाम की हालत में। और फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर ज़क़ूम के दरख्त का एक कतरा पानी दुनिया के किसी घर में टपका दिया जाए तो जमीन के रहने वालों के तमाम सामान, तमाम जिंदगी के असबाब तबाह और बर्बाद हो जाए। फिर वो शख्स का क्या हाल होगा जिसको उसकी खुराक दी जाए, यानी ज़क़ूम खिलाया जाएगा। ये दोज़खियों के हाल है कि दोज़ख में किस तरह का दरख्त है, दोज़ख किस तरह बनाई गई है, दोज़ख कितनी बड़ी है, और दोज़खियों को दोज़ख में क्या खिलाया जाएगा और किस तरह उनको रखा जाएगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, दोज़ख के अहाते की 4 दीवारी इस तरह है कि हर दीवारी की मोटाई यानी उसकी चौड़ाई 40 बरस की मुसाफत के बराबर है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी दुनिया की आग दोज़ख की आग के 70 टुकड़ों में से एक टुकड़ा है, यानी दोज़ख की आग दुनिया की आग से 70 दर्जे ज्यादा गर्म होगी। कहा गया कि या रसूलुल्लाह, दुनिया की आग ही अजाब देने के लिए काफी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की आग पर दोज़ख की आग को 69 दर्जा बढ़ाया गया, और इन 69 दर्जों में से हर एक हिस्सा तुम्हारी दुनिया की आग के बराबर है। कितनी गर्म होगी वो आग और कितना सख्त होगा वो अजाब जहन्नम का। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, कयामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कयामत की दोज़ख को इस तरह लाया जाएगा कि उसकी 70 शाखें होंगी, यानी उसकी 70 बाहें होंगी। हर बाह को, हर शाख को 70,000 फरिश्ते थामे हुए होंगे, और वो फरिश्ते उसको खींच के ला रहे होंगे। इस तरह जहन्नम को कयामत के दिन लाया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कयामत के दिन जिस सबसे हल्का अजाब जिस शख्स को होगा, उसको आग की 2 जूतियां पहनाई जाएगी जिनके ऊपर आग के तस्मे होंगे। इन दोनों चीजों से उसका दिमाग इस तरह खोलेगा जिस तरह हांडी जोश मारती है। ये सबसे हल्का अजाब है, तो सोचिए सबसे दर्दनाक अजाब क्या होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दोज़खियों में बाज लोग वो होंगे जिनके टखनों तक आग होगी, बाज लोग वो होंगे जिनके जानों तक आग के शोले होंगे, बाज वो होंगे जिनकी कमर तक आग होगी, और बाज वो होंगे जिनकी गर्दन तक आग के शोले होंगे, यानी वो इस तरह जल रहे होंगे आग में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दोज़ख की आग को 1000 बरस तक जलाया गया, यहाँ तक कि वो सुर्ख हो गई। फिर इसको 1000 बरस तक जलाया गया, यहाँ तक कि वो सफेद होगी। फिर 1000 बरस तक जलाया गया, यहाँ तक कि वो सियाह हो गई। अब वो सियाह तारीख है। और एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि काफिर के जिस्म की खाल की मोटाई दोज़ख में 42 हाथ की होगी, उसके दांत ओहद पहाड़ के मानिंद होंगे, उसके बैठने की जगह दोज़ख में इतनी होगी जितनी की मुसाफत मक्का और मदीना के दरमियान है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, काफिर दोज़ख में अपनी जबान को 3 कोस और 6 कोस दूर तक निकालेगा, और लोग उसके अपने कदमों से उसकी जबान को रोन देंगे और उस पर से चलेंगे। कितना दर्दनाक अजाब होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयत फरमाते हैं, इन्ना शद्दज़ ज़क़ूम तामुल असीम, यानी ज़क़ूम का दरख्त है जो गुनहगारों को खिलाया जाएगा। जब दोज़खी उसको मुंह में डालेंगे तो ना वो निगला जाएगा ना उगला जाएगा, और उसके मुंह की खाल इसमें गिर पड़ेगी, यानी उसकी गर्मी से। और जहन्नमियों को गर्म पानी का अजाब इस तरह दिया जाएगा कि गर्म पानी दोज़खियों के सर पे डाल दिया जाएगा, यहाँ तक कि उसकी गर्मी सर से लेके पेट तक पहुँच जाएगी, और इन चीजों को काट डालेगी जो पेट के अंदर है, और वो चीजें कदमों की राह से निकल जाएगी, और यही होता रहेगा, यानी बार बार इसी तरह का अजाब दिया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अगर उस जर्द पानी को जो दोज़खियों के जख्मों से जारी होगा एक डोल भी दुनिया में डाल दिया जाए तो दुनिया के सारे आदमी सड़ जाए उसकी गंदगी से। इसीलिए अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ए लोगों, अल्लाह के खौफ से रो लो, क्योंकि कयामत के दिन जब दोज़खी रोएंगे तो उनके आंसू इस तरह बहेंगे जिस तरह के नाले बहते हैं। फिर आंसू खत्म हो जाएंगे और खून जारी होगा और आंखों को जख्मी कर देगा। अगर इन आंसुओं में कश्ती को जारी किया जाए तो वो तैर कर निकल जाए। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, दोज़ख में दोज़खियों के बदन बड़े बड़े हो जाएंगे, यहाँ तक कि कान की लो से दूसरे कान की लो तक का फासला 700 बरस का हो जाएगा, और जिल्द की मोटाई 70 गज की हो जाएगी, और दांत ओहद पहाड़ के मानिंद हो जाएंगे, यानी इतनी बदसूरती अल्लाह उनको दे देगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ऊंट के बराबर सांप होंगे, यानी बख्ती ऊंट के बराबर सांप होंगे। ये सांप एक मरतबा किसी को काटेगा तो उसका दर्द और जहर 40 बरस तक रहेगा। और दोज़ख में खच्चर के बराबर बिच्छू होंगे, जो एक मरतबा किसी को काट ले तो उसका असर और जहर 40 साल तक रहेगा। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बदनसीब लोग दोज़ख में जाएंगे। पूछा गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बदनसीब कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
फरमाया बदनसीब वो है जिसने अल्लाह की खुशनुदी और रजामंदी हासिल करने के लिए अल्लाह की इताअत नहीं की और उसकी नाफरमानी को तर्क नहीं किया। इसीलिए जितना हो सके नेकियां कमाए और बुराई से दूर रहे और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करे। अल्लाह ताला हमको जहन्नम के अजाब से बचाए और जन्नत का हकदार बनाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।